नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपनी चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं पॉलिटेक्निक एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न। आज 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये क्वेश्चन आप लोग को पॉलिटेक्निक में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया अब तक, चाहे वो बिहार पॉलिटेक्निक हो, झारखंड पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक या फिर कोई भी पॉलिटेक्निक, सबसे ज़्यादा बार ये सारा प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए आज जल्दी से देख लेते हैं सारा प्रश्न क्या क्या है, और इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन हम आप लोग को कुछ वीडियो में करवाएं भी है और ये क्वेश्चन कर लीजिए। आप लोग को डेफिनेटली इससे कुछ क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन है इसमें कि एक समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को करवाए हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझाए भी थे कि समतल दर्पण जो होता है हमेशा, जी हाँ, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। आप लोग कभी देखे हैं दर्पण में अपना चेहरा? जी हाँ सर, हतोष देखते हैं तो उसमें उल्टा दिखाई देता है क्या? नहीं ना, उसमें सीधा दिखाई देता है। तो समतल दर्पण जो होता है, हाँ, जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं वही समतल दर्पण कहलाता है, जो उसमें सीधा बनाता है। और एक चीज़ याद रख लीजिए, सीधा के साथ आभासी आएगा और वास्तविक के साथ उल्टा, यानी आभासी होगा तो सीधा होगा और वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। तो इसमें क्या समतल दर्पण कैसा बनाता है? सीधा बनाता है। तो क्या हो जाएगा? सीधा और आभासी, यानी कि आभासी और सीधा। और अगर कोई दर्पण वास्तविक बनाएगा तो वास्तविक और क्या हो जाएगा? उल्टा। मतलब ये दोनों साथ साथ चलता है, सीधा आभासी, वास्तविक उल्टा। ठीक है, तो समतल दर्पण कैसा बनेगा? सीधा और आभासी, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। लेंस की शक्ति का असमात्रक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान है। लेंस की शक्ति का असमात्रक क्या होता है? आप लोग सभी जानते हैं, इसका असमात्रक होता है डायोप्टर। ठीक है, और याद रखिएगा कभी भी लेंस का जब हम लोग क्षमता निकालते हैं ना, तो उसका जो फोकस दूरी लेते हैं वो हमेशा मीटर में रहना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विभवांतर का असमात्रक है। अब देखिए विभवांतर का असमात्रक क्या होता है, सबको पता है सर, विभवांतर का असमात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, चाहे विभवांतर का हो गया, धारा का हो गया, प्रतिरोध का हो गया, इस याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें से कोई एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, हर एक एग्जाम में आता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। देखिए विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मतलब जो हम लोग घरेलू में जो घर में जो विद्युत ऊर्जा उपयोग करते हैं और उसका हम लोग बिल पे करते हैं, तो उसका जो ऊर्जा का जो आता है किस रूप में आता है, व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, तो वो हम लोग बोलते हैं यूनिट में। उसी को हम लोग बोलते हैं किलोवाट घंटा, यानी किलोवाट आवर। आप लोग कभी घर में देखे होंगे, जब बिजली बिल लेना आता है मीटर में, तो चेक करता है कितना किलोवाट घंटा हुआ है उसमें, तो वो उसको एक यूनिट पकड़ता है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या हो जाएगा? किलोवाट आवर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर इसमें पूछता कि विद्युत ऊर्जा कैसा मात्रक है, तब हम बोलते हैं वाट, लेकिन जब भी व्यावसायिक शब्द प्रयोग कर दिया तो क्या लगाएंगे? किलोवाट घंटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लेंस की क्षमता 5 -5 डी है, मतलब डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति बताइए। तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा और प्रकृति अर्थात किस प्रकार का लेंस होगा, अवतल लेंस होगा कि उत्तल लेंस होगा। तो देखिए माइनस दे दिया, यानी कि एक चीज़ फिक्स हो गया। माइनस कौन सा लेंस में होता है? जी हाँ बिल्कुल, अवतल लेंस में होता है, क्योंकि अवतल लेंस का फोकस दूरी हमेशा माइनस में होता है और उत्तल लेंस का फोकस दूरी हमेशा प्लस में होता है। तो यहाँ तो कोई और दिक्कत वाली बात ही नहीं है। माइनस मतलब हो गया अवतल लेंस। अब देखना है कि इसका फोकस दूरी कैसे निकलेगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर पावर दिया, हम लोग पावर का फॉर्मूला जानते हैं, P = क्या होता है? 1/f। तो 1/f हो गया, तो हम f बराबर क्या हो जाएगा? f बराबर 1/p हो जाएगा, होगा ना? जी हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। p का वैल्यू दे दिया है 5, तो हम लिख सकते हैं f = 1/5। और 1/5 को हम लोग निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 0.2। और ये जो फोकस दूरी निकलता है ना, हमेशा मीटर में निकलता है। ठीक है, कि हम लोग जब भी फोकस क्षमता निकालते हैं तो फोकस दूरी को मीटर में लेते हैं, इसलिए मीटर में आया। अब इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं, तो 0.2 को हम कितना से गुना कर देंगे? बिल्कुल 100 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 2 के बाद 2 0 और यहाँ एक पॉइंट है, तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो कहीं 20 सेंटीमीटर ऑप्शन में है, देख लीजिए 20 सेंटीमीटर से 2 जगह है, लेकिन हम लोग कौन सा लेंस होगा? माइनस है, इसलिए अवतल लेंस। तो ऑप्शन ए हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, -20 सेंटीमीटर होगा। और कौन सा लेंस? अवतल लेंस। जब दर्पण गलती से लिखा गया होगा तो ये अवतल लेंस होगा। ठीक है, दर्पण नहीं होगा, लेंस। ठीक है, चलिए। और इस तरह का एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, तो बहुत अच्छे से ये सब क्वेश्चन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूरदृष्टि दोष का निकट बिंदु है। अब देखिए दूरदृष्टि दोष का जो निकट बिंदु होता है वो क्या होता है? तो देखिए
दूरदृष्टि दोष का निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर से दूर पर। अच्छा बताइए, अगर किसी नॉर्मल आँख है, सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु कहाँ होता है? अनंत पर होता है। तो अगर उसमें कोई दोष आता है, दूरदृष्टि दोष होता है, तो जो अनंत पर बिंदु होता है ना, वो सामने आ जाता है। सामने मतलब कहाँ? 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच में रहेगा, मतलब 25 सेंटीमीटर से दूर में। ऐसे निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर होता है। चूंकि दूरदृष्टि दोष हो रहा है इसलिए 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाएगा। तो 6 नंबर कितना हो जाएगा? दूरदृष्टि दोष के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज आधारित है। तो विद्युत फ्यूज किस पर आधारित होता है? जब हम लोग का परिपथ में अचानक से जब वोल्टेज बढ़ जाता है तो क्या होता है? मतलब धारा बढ़ता है एक्चुअली। तो घर का जो सामान होता है, एसी, फ्रिज, टीवी, ये सब उड़ने का भय रहता है, मतलब ख़राब होने का भय रहता है। तो उसमें क्या करता है, जो विद्युत फ्यूज होता है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है, वो कट जाता है, मतलब गल जाता है। तो गल जाता है कब? जब बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाएगा, मतलब जब ऊष्मा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये किस पर आधारित है? विद्युत ऊर्जा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, या फिर तापीय प्रभाव, जो कह सकते हैं आप। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है विद्युत ऊर्जा के रासायनिक प्रभाव। जी नहीं, बिल्कुल इस पर आधारित नहीं है। विद्युत ऊर्जा के तापीय प्रभाव, विद्युत ऊर्जा के ऊष्मीय प्रभाव। देखिए ऊष्मीय और तापीय एक ही होता है, यहाँ पे चुंबकीय होगा। ठीक है, चुंबकीय। तो चुंबकीय प्रभाव भी नहीं होगा। थर्ड में है विद्युत ऊर्जा के ऊष्मीय प्रभाव। तो विद्युत ऊर्जा के ऊष्मीय प्रभाव पर होगा, चाहे ऊष्मीय लिखिए चाहे तापीय लिखिए, दोनों सेम ही है। ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा के ऊष्मीय प्रभाव पर यह आधारित होता है, और इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। तो क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा के ऊष्मीय प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है? चंद्रमा के धरातल से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? याद रख लीजिए, चंद्रमा के धरातल से आकाश का रंग बिल्कुल काला दिखाई देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने वाला यंत्र है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करता है, मतलब जरूरत के अनुसार उसको बढ़ा सकता है या फिर घटा सकता है। तो कौन कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल धारा नियंत्रक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार पूछा गया प्रश्न ये वाला। बस इसका क्वेश्चन का लैंग्वेज को थोड़ा घुमा देता है, क्वेश्चन यही रहता है, आंसर यही होगा, धारा नियंत्रक। जब हम लोग को धारा ज़्यादा चाहिए तो धारा या फिर कम चाहिए तो उसके अनुसार हम उसको बढ़ा घटा सकते हैं। तो उसका लिए कौन सा यूज करते हैं? धारा नियंत्रक का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो आप लोग सबको पता है कि जो बैंगनी रंग होता है उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। चूँकि यहाँ ऑप्शन में बैंगनी रंग है नहीं, तो यहाँ पर किसका हो जाएगा? आप लोग इसके लिए याद रखना होगा विबग्योर, विबग्योर, ये याद रखना होगा। ठीक है। इसमें 7 रंग है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रकीर्णन होता है, जिसका सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है उसका सबसे कम होता है, और जिसका सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। तो चूँकि रेड का सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन रेड का होता है, सबसे ज़्यादा। तो सबसे कम किसका? वायलेट का। चूँकि वायलेट है नहीं, इंडिगो भी है नहीं, लेकिन ब्लू है ना, तो ब्लू का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन? आंसर नीला का सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर 10 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे जो अब तक एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। तो चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।